अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ नादिया ज़ैद। आप सब कैसे हैं? अल्लाह की अमान में होंगे और मैं भी अल्लाह पाक की अमान में हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज के व्लॉग में बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ, ठीक है। और इसमें बस खिचड़ी सी पकी हुई है, सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये इनकी बर्थडे थी 23 तारीख को, 23 अगस्त को। तो 22 अगस्त की ये हमने शाम को निकले, बाज़ार गए, मार्केट मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इम्तियाज़ मार्केट से ही मैंने, जो कयूमाबाद वाली है, वहाँ पर गए। वहाँ से जाकर कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, वो ली। और हर चीज़ मैंने घर में खुद ही फिर सारी अरेंज की थी। वो भी मैं आपको इसके अंदर एक एक चीज़ जो है ना किस तरीके से बनाई थी वो सब दिखाऊंगी। यहाँ मैं थक गई थी और थोड़ा बैठ गई थी क्योंकि आपको पता है कि इस तरह नहीं इतना चला जाता है। मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, बहुत कम। तो कितने अरसे बाद जो है ना मैं निकली हूँ। और फिर ये कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, वो घर की चीज़ें भी ले ली मैंने। फिर घर आए हैं तो इन्होंने बोला कि राजमा चावल खाने का दिल है, राजमा चावल बना लें। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। राजमा अगर रात के भीगे हुए नहीं है तो आपको 1-1.25 घंटा जो है ना प्रेशर चलाना पड़ेगा, नहीं तो आधे पौने घंटे में हो जाते हैं। जिस तरीके से गोश्त बनाया जाता है उसी तरीके से बनाए जाएंगे। पानी आपने डाल देना है खूब सारा, कील से नीचे नीचे। उसके अंदर प्याज कट कट कर डाल दी, टमाटर कट कट के वो डाल दिए, और हरी मिर्चें वो डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट। और मसालों के अंदर आपने हरी मिर्चें गई, टमाटर, प्याज, ये सारे मसाले आपके चले गए, जिसमें हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट ये चला गया। अब आपने इसको प्रेशर लगा देना और ये आराम से पकता रहेगा। उतनी देर में मैंने अपना दूसरा काम कर लिया था, ठीक है। प्रेशर आपने इसका लगा दिया। इसको तकरीबन आप 1 घंटे के, जब आपकी सीटी चल जाएगी ना प्रेशर की, तो फिर आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है। दूसरी तरफ मैंने चावल भिगो दिए थे, चावल भिगो के रख दिए थे साथ ही। और फिर मैं वापस अपने काम पे आ गई थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ से ली थी, अब मैं इसको कैसे मैंने डेकोरेट किया था, किस तरीके से मैंने इसके सारे बुकेट बनाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने एक नेट का पीस ले लेना है। आपने चॉकलेट का बुके बनानी है सबसे पहले ना, तो नेट लेकर उसको आपने छोटे छोटे स्क्वायर आपने पीस कर लेने हैं। उनको फिर आपने ऐसे गोल काट के और नीचे से भी गोल काट लेना है, इस तरीके से कोन बना के सारे आपने पीसीस इसी तरह कर लेने हैं। फिर आपने एक ये जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं आपने ये ले ली, ठीक है। इसके ऊपर 2 नेट के पीस लगाने हैं। इसको इस तरीके से टेप के साथ जोड़ लेना है। अच्छा, पहले भी आप चॉकलेट लगा सकते हैं, लेकिन पहले अगर आप पूरी नेट लगा लेते हैं, बाद में आप इसके अंदर चॉकलेट फिट करते हैं, तो फिर ज़्यादा ईजी रहता है, आपको आसानी से काम हो जाता है। चॉकलेट पहले लगा लेते हैं तो वो तंग करती रहती है। फिर आपने 2 पीस और लेने और इस तरीके से आपने इसका एक फ्लावर्स सा जो है बना लेना है। और इसको बनाने के बाद ये देखें, ये आपका एक फ्लावर तैयार हो गया। अब ये जो ऊपर वाला हमने ये इतनी हिस्सा छोड़ना है कि उसमें चॉकलेट आराम से फिट हो जाए। इसके अंदर हमने चॉकलेट डाल दी, ठीक है। ये हमारा फ्लावर बन गया चॉकलेट का। तो इसी तरीके से आपने सारे जो है ना फ्लावर्स बना लेने हैं चॉकलेट के। दूसरी तरफ चावल मैंने रख दिए थे, चावलों का दम लग गया था चावल बस दम पे गए। और ये सालन जो है ना, देखें, ये राजमा जो है इसका पानी सूख गया था। अब इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, जिस तरह हम गोश्त की भुनाई करने, ऑयल डालना है, ऑयल डाल के भुनाई कर लें। अच्छा, बाज़ दफ़ा कुछ लोग तड़का लगाते हैं, तड़का भी आप लगा सकते हैं, भुनाई करके पानी डाल दें, उसके बाद आप तड़का लगाएं। लेकिन आप इस तरह का बनाएंगे तो उसके लिए आपको ऐसे भुनाई करनी है, ऑयल डाल के। जब मसाला पूरा भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर आपने पानी लगा देना है जितना आपको शोरबा चाहिए। तो बस वो मैंने दोनों काम कर दिए थे। अब ये सारे मैंने फ्लावर्स बना दिए। फ्लावर्स बनाने के बाद जितनी भी चॉकलेट्स मेरे पास थी, इनको भी मैंने इस तरीके से स्टिक के ऊपर इस तरह से लगा लिया था, ठीक है। छोटी चॉकलेट, आप कोई सी भी जो चॉकलेट्स हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से कॉकशेट ली है और इस तरीके से इसके अंदर सारे जो है ना, पहले हम इसको इस तरह से इसके अंदर लगा लेंगे। जिस तरह एक बुके होता है ना फ्लावर्स का, इसी तरीके से आपने चॉकलेट सारी लगा लेनी है। और बहुत सारी मेहनत हुई थी इस पर, बहुत सारी। थक गई थी मैं, इतना थक गई थी कि बस। उसके बाद आपने एक नेट का पीस लिया, ठीक है, और आपने और स्टिक ली, स्टिक के कॉर्नर पे इस तरीके से बना दिया। ऐसे ही मैंने 4 बना लिए थे। 4 बनाने के बाद चॉकलेट के नीचे सारा मैंने लगा दिया, ताकि फिल लगे, आपका जो बुके है ना पूरा फिल लगे, कहीं से भी आपको खाली खाली जगह नज़र ना आए।
आप नेट भी ले सकते हैं, आप वाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो भी ले सकते हैं, नेट खूबसूरत लगती है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद आपने वाइट पेपर लिया इस तरीके से, वाइट शीट, और ये इसको एक बुके की शेप दे दी। फिर ये जिस तरीके से हम फ़ैन बनाते हैं उस तरह बना लिया, मजेंटा कलर का लिया था पेपर, और इसको आपने यहाँ पे लगा दिया ताकि आगे जो भी सब कुछ नज़र आ रहा था, नेट, वो कॉक शीट, वो सब छुप जाएगी। उसके ऊपर फिर मैंने एक और नेट का पीस लिया है नीचे, और उसको इस तरीके से लगा कर इसके ऊपर रिबन लगा दिया, ठीक है। पहले आप टेप लगा लें, टेप लगाने के बाद आप इसके ऊपर रिबन लगा लें। और ये आपका एक जो है बुके यहाँ पे माशाल्लाह से तैयार हो गया था। बाज़ार में आपको मिल जाती हैं, हर चीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जो चाहते हैं ये बहुत महंगी आपको मिलती हैं, और घर में तकरीबन आधे से भी आधे पैसों में आपको, मेहनत इसमें खूब सारी होगी लेकिन आपका घर में जो है ना सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये आप बाज़ार से लें तो बड़ा मुश्किल है भाई इस महंगाई में। उसके बाद खाना, भूख लग गई थी, रात हो गई हुई थी, तो फिर हमने बस खाना वाना खाया, जल्दी जल्दी खाना खाया, और खाना खाने के बाद वापस अपने काम पे आ गए। इसको हमने जो है ना पेपर को इतना लेना है कि दोनों तरफ से एक जितना हो, कहीं पे एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है। और फिर इस तरीके से इसको, ये देखें, आप 2 दफ़ा देख लें वीडियो को, 3 दफ़ा देख लें, फिर आराम से आपसे हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं। ये आपने फ़िक्स कर दिया, सिर्फ एक ही टेप लगी थी इसमें और वो फ़िक्स हो गया। उसके बाद रिबन लेके इस तरह इसके ऊपर रिबन लगा दिया। अब ये दूसरा बुके तैयार कर रही हूँ चॉकलेट का। जो बाकी की चॉकलेट सारी मैंने लगाई हुई थी स्टिक के ऊपर, उसको भी मैंने कॉक शीट के अंदर जो है ना सारा ऐसे ऐसे लगा लिया, संभल कर लिया। अपने उसके ऊपर नेट लगा दी, इससे ज़रा फिल आपको लगेगा, ठीक है। और फिर ये डबल कलर का शीट था, मुझे ज़रा लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने लाइट कलर को ऊपर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रे कलर का पेपर लिया एक, उसी तरीके से फ़ैन बना के इसके ऊपर वो लगाया। लगाने के बाद ये आपने इस तरीके से ले लेना है दोनों तरफ। फिर मैंने ग्रे कलर का ही पेपर लेके उसको थोड़ा सा फ़ोल्ड किया, ठीक है, थोड़ा तिरछा सा फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देना है। फिक्स कर दिया, उसको टेप लगा दी। टेप लगाने के बाद फिर एक को नेट लेकर नेट लगाई है यहाँ पर और उसके ऊपर मैंने रिबन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले पे मैंने जिस तरीके से नेट लगाई थी इसी तरीके इसके ऊपर सिल्वर कलर का मैंने एक गिफ्ट पेपर लिया और वो नीचे इसको वो लगा दिया। उसके बाद आपने रिबन लेना है। रिबन को आप किसी भी शार्प नाइफ वगैरह से या कैंची से उसके ऊपर कर्ल्स डाल लेंगे। कर्ल्स डाल के इस तरह से रिबन लगा लिया। ये हमारा सेकंड बुके तैयार हो गया। अब जो है ना, मैंने फ्लावर्स का बुके तैयार कर रही थी तो उसके लिए मैंने मजेंटा कलर लिया, बीच में नेट रखी और उसके ऊपर सारे फ्लावर्स जो थे उनको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। और इसमें कांटे भी होते हैं, ज़रा ध्यान से। तो ये सारे आपने फ्लावर्स लगा लेने। फ्लावर्स भी काफ़ी बेचारे बासी हो गए हुए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, ठीक है। फिर इसको हमने दोबारा से उसी टेप लगा ली। टेप लगाने के बाद फिर मैंने एक ब्लैक कलर का पेपर लिया, वो लगाया, उसके ऊपर नेट लगाई और ये देखें जैसे जैसे बनता जा रहा है तो खूबसूरत दिखने लग गया। फिर मैंने एक सिल्वर कलर की शीट लिया और उसके अंदर इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। ये हमारे 3 बुके तैयार हो गए थे। फिर जो चॉकलेट वाला डिब्बा मेरे पास बचा था, मैंने उसके अंदर ही शर्ट डाल के तो वो मैंने इसके अंदर पैक कर दी थी, ठीक है। ये एक मैंने पिलो लिया था हार्ट वाला, बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये लिया था। इसको पूरा बस मैंने नेट में, क्योंकि इस टाइम में थक के टूट गई थी तो इस वजह से मैंने इसको बस नेट में डाला और रिबन लगा दिया। और ये अब हो रही है माशाल्लाह से। ये देखें, ये हो गई सारी आपकी मेहनत जो आपने की थी ना, कितना खूबसूरत लग रहा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह से। एक लाइट ली थी, लाइट इसके ऊपर लगा दी थी। बलून्स थे, बलून्स लगा दिए थे। थोड़े से बलून्स लिए थे, 5-4 बलून्स से वो लगा दिए। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपने टेबल अरेंज कर लेना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद बस केक कट किया और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस टाइम के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि बंदा कुछ कर सके। फिर उसके बाद दूसरे दिन ही किया था जो कुछ भी किया था, तो इनको भी बहुत पसंद आया था। और ये आप लोग देखिएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और
बस फिर इन्होंने बच्चों को केक खिलाया और बस मुझे भी खिलाया था।